हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग मैक्सिमम डिफरेंस बाय रीमैपिंग अ डिजिट जो लिटकोड का प्रॉब्लम नंबर 2556 का क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो पहले समझते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि यू आर गिवन एन इंटीजर नम एंड यू नो दैट बॉब विल स्निकली रिमैप वन ऑफ द 10 पॉसिबल डिजिट्स टू अनदर डिजिट। तो यहाँ पे क्या है, एक नंबर दिया रहेगा जिसमें से क्या है, एक बॉब इंसान है, वो क्या करेगा, नंबर में से एक डिजिट को उठाएगा और उसको दूसरे डिजिट में रिमैप कर देगा। ठीक है। अब उसी तरह उसके बाद हमको क्या करना है, रिटर्न द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज बॉब कैन मेक बाय रिमैपिंग एग्जैक्टली वन डिजिट इन नम। इसमें क्या बोल रहा है कि इसी तरह रिमैप करना है उसको। एक बार वो रिमैप करके वो मैक्सिमम वैल्यू लाएगा और फिर इसी तरह कोई डिजिट को रिमैप करके मिनिमम वैल्यू लाएगा। अब हमको क्या करना है, जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बन रहा है उसका डिफरेंस हमको रिटर्न करना है। तो चलो क्वेश्चन को और अच्छे से थोड़ा समझते हैं और उसका जो भी इंस्ट्रक्शन दिया है रिमैपिंग का उसको भी समझते हैं। इसमें क्या है कि एक इंटीजर दिया हुआ रहेगा नम, और बॉब रिमैप करेगा किसको, एक डिजिट लेगा नम से और उसको अनदर डिजिट में रिमैप करेगा। और जो किस में वो रिमैप कर सकता है, जो पॉसिबल डिजिट क्या है, 0 to 9 है। इसमें क्या होगा कि ही हैव टू रिटर्न द डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू दैट आर ऑब्टेन्ड बाय रिमैपिंग द डिजिट इन नम। ठीक है। उसको मैक्सिमम और मिनिमम के बीच का डिफरेंस उसको रिटर्न करना है। अब रिमैपिंग के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। जैसे कि समझो, पहला इंस्ट्रक्शन क्या है, इफ यू चेंज द डिजिट D1 to D2 इन द नंबर so that he will have to remap the other occurrence of D1 to the D2। अगर वो नंबर में कोई जो नंबर दिया हो उसमें से कोई डिजिट D1 है, अगर उसको D2 में चेंज कर रहा है तो जितना भी बाकी उसका अक्रेंस होगा उस नंबर में D1 का, उसको भी उसको चेंज करना पड़ेगा। जैसे ये क्वेश्चन यहाँ पे एग्जांपल देखो कि यहाँ पे एक नंबर है 11892। इसमें अगर हम जो नंबर 1 है उसको 7 में अगर रिमैप कर रहे हैं तो इसका जितना भी अक्रेंस होगा 1 का इस नंबर में, सबको 7 में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है। और सेकेंड इंस्ट्रक्शन क्या है, द बॉब कैन रिमैप द डिजिट टू इटसेल्फ, इन दैट केस द नंबर रिमेन सेम। और इसमें क्या बोला जा रहा है कि जो बॉब है वो अपने डिजिट्स, जो नंबर उसके पास है उसमें से कोई डिजिट को पिक करेगा और सेम डिजिट में वो रिमैप कर सकता है अपने पास जो है। तो उस केस में क्या होगा, रिमेन जो नंबर है वो कुछ चेंज होने वाला नहीं है। सिंपली यहाँ पे समझो, जो नंबर एग्जांपल में है कि 11892, इसमें से अगर वो जो बॉब है 1 को पिक करता है और उसको चेंज करता है 1 में, तो जितना भी इसका अक्रेंस रहेगा 1 का, वो 1 में चेंज हो जाएगा। तो देखो, चेंज होने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, सिंपल जो नंबर पहले से था वही है। तो वही बोला जा रहा है कि द बॉब कैन रिमैप द डिजिट टू इटसेल्फ, इन दैट केस द नंबर रिमेन्स सेम। उस केस में नंबर सेम ही रहेगा। और फिर क्या बोला जा रहा है, ही कैन चूज डिफरेंट डिजिट टू ऑब्टेन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज। कि अगर उसको मैक्सिमम नंबर जब बनाना है तो किसी पर्टिकुलर डिजिट को चूज करके दूसरा नंबर डिजिट में चेंज कर सकता है, और मिनिमम बनाने के लिए वो उस टाइम पे किसी दूसरा डिजिट को पिक करके वो चेंज कर सकता है। ये नहीं कि अगर वो मैक्सिमम बनाने के लिए ए को सेलेक्ट कर रहा है तो किसी दूसरा नंबर में, मतलब दूसरा डिजिट में चेंज करने के लिए, तो मिनिमम बनाने के टाइम में भी उसी को ये चेंज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, कोई दूसरा भी डिजिट वो पिक कर सकता है। ठीक है। आफ्टर रीमैपिंग इट इज पॉसिबल दैट द नंबर में कंटेन लीडिंग जीरोज। ये पॉसिबल है कि अगर जब जो नंबर दिया है उसका तो इनिशियल फेज में जीरो नहीं है, बट उसको अगर हम रिमैप कर रहे हैं तो हो सकता है उस टाइम पे उसके आगे में जीरो आ जाए। जैसे यहीं पे एक एग्जांपल देखो कि 11723 है। ठीक है। इस केस में अगर हम 1 को जीरो में चेंज कर देते हैं तो सारा जो नंबर है 1 का अकरेंस वाला वो जीरो में चेंज हो जाएगा। तो मेरा नंबर क्या हो जाएगा, 00723। तो आगे में जीरो आ गया। तो सिंपली इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। इसमें हम लोग को क्या ही करना है, पहले मैक्सिमम वैल्यू बनाना है। सिंपली क्या है, एक मैक्सिमम वैल्यू हम लोग को किसी तरह से बनाना है, और फिर क्या, एक मिनिमम वैल्यू बनाना है। अब मैक्सिमम वैल्यू बनाना है तो इसमें हम लोग क्या अप्रोच फॉलो करेंगे। जैसे देखो, हम लोग को स्कूल में भी जब रहता था, अगर कोई मैक्सिमम वैल्यू बनाने बोलता था तो हम लोग क्या करते हैं, या कभी भी देखो स्कूल कॉलेज कहीं भी, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि अगर आपको मैक्सिमम नंबर बनाना है तो आप क्या करोगे, जो भी नंबर जितना भी साइज का बनाना रहेगा उसका स्टार्टिंग पोजीशन पे आप नाम, जो नंबर है उसका स्टार्टिंग पोजीशन में 9 भरना चाहोगे। ठीक है। जितना हो सके आप 9 भरोगे। ठीक है। तो इस वही अप्रोच हम लोग यहाँ पर भी यूज़ करेंगे कि हम लोग जो नंबर है, ट्राई करेंगे कि जो उसका इनिशियल डिजिट है उसको हम लोग 9 में चेंज करने का कोशिश करेंगे। उसी तरह अगर मान के चलो, अगर मिनिमम नंबर है तो मिनिमम नंबर फाइंड करना है या तो बनाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, केवल जितना भी जो भी नंबर हमको दिया है उस उसका इनिशियल पार्ट में हम लोग जीरो फिल करने का कोशिश करेंगे। केवल जो इनिशियल पोजीशन पे जो डिजिट है उसको जीरो में चेंज करने का कोशिश करेंगे बेसिकली। अब इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि मान के चलो
यहाँ पे नंबर है 1, 1 हो गया, फिर 8, 9, 2, 3, 1, 8 और 0। तो हम लोग इसको मैक्सिमम बनाना है, तो इस केस में क्या करेंगे हम लोग कि जो ये 1 है, हम लोग इसको 1 को पिक करेंगे, ठीक है? और ट्राई करेंगे कि ये 1 को हम लोग 9 में चेंज कर दें। तो हम लोग को क्या अप्रोच रहेगा कि ये 1 को सेलेक्ट कर लिए, ठीक है? 1 को हम लोग सेलेक्ट कर लिए और इसको हम लोग चेंज करेंगे किसमें? 9 में चेंज करेंगे, ठीक है? हम लोग इसको 9 में चेंज कर देंगे। तो पहला वाला 1 को 9 में चेंज करेंगे तो यहाँ सेकंड यहाँ थर्ड लास्ट में भी जो 1 है उसको भी चेंज करना पड़ेगा। तो मेरा नंबर क्या बन जाएगा? 9 9 9 8 9 9 8 9 2 3 1 1 नहीं रहेगा, 1 भी चेंज हो जाएगा तो 980। तो ये नंबर बन गया मेरा बेसिकली, ठीक है? और फिर 0 जब बनाना रहेगा तो उस केस में क्या करेंगे, जो इनिशियल में 1 है उसको 0 कर देंगे, ठीक है? तो उसको 0 कर दिए तो यहाँ पे 0 आ गया, फिर 8 हो जाएगा, फिर 9 2 3 और फिर वहाँ पे 1 है तो वहाँ पे 0 लगे और फिर 80 रह गया मेरा। तो अब ये इसको हम लोग मैक्सिमम नंबर है, उसको हम लोग 9 सेलेक्ट करें तो इसको हम लोग अप्रोच कैसे करेंगे? तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, जो नंबर हमारा है, उसमें हम लोग क्या करेंगे ना कि स्टार्टिंग पोजीशन से हम लोग ट्राई करेंगे कि पहले कैरेक्टर ढूँढेंगे कि जिसको हमको 9 में चेंज करना है, कि किस कैरेक्टर को। मान के चलो अगर पहले से ही हमारे कैरेक्टर में स्टार्टिंग पोजीशन पे डबल 9 है, उसके बाद 7, 6, 4, 5, 2, 1 है, ठीक है? 4, 3, 2, 1 है। तो इनिशियल पोजीशन पे 9 है, तो जो स्टार्टिंग पोजीशन का 9 है, उसको 9 में चेंज करने का कुछ फ़ायदा है नहीं। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो 7 है, उसको चेंज करेंगे 9 में। तो इसलिए हम लोग क्या करना होगा, पहले कैरेक्टर को फाइंड करना पड़ेगा कि जिसको हम लोग 9 में चेंज करना चाहते हैं, ठीक है? उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लूप रन करेंगे स्टार्टिंग से लेकर के। उसके बाद जो कैरेक्टर को हम लोग सेलेक्ट कर लिए कि बोला हम लोग जो 7 है उसको चेंज करने वाले हैं, तो क्या करेंगे, लूप में जाएंगे, मतलब उस स्ट्रिंग को उस नंबर में जाएंगे, ठीक है? अब वहाँ जहाँ जहाँ पे 7 होगा उसको 9 कर देंगे, ठीक है? तो उसके बाद फिर हम लोग वो उस नंबर को मैक्सिमम में स्टोर कर लेंगे। इसी तरह क्या करेंगे मिनिमम का केस में, जो स्टार्टिंग पोजीशन का वैल्यूज रहेगा उसको हम लोग 0 में कन्वर्ट करेंगे। तो इसलिए हम लोग पहले सेलेक्ट कर लेंगे कि किस कैरेक्टर को हम लोग चेंज करना चाहते हैं। अब कैरेक्टर सेलेक्ट कर लिए, फिर उसके बाद लूप में रन करेंगे और फिर जितना भी अकरेंस रहेगा वो उस पर्टिकुलर डिजिट का उसको 0 में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे तो समझते हैं, एल्गोरिदम देखते हैं, ठीक है? यहाँ पे क्या है कि फाइंड द कैरेक्टर दैट विल बी चेंज टू द 9, कि जिसको 9 में चेंज करना है उसको हम लोग पहले फाइंड कर लेंगे। एंड फिर उसके बाद क्या करना है, चेंज द एवरी अकरेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर टू 9। और उसके बाद जितना भी उस पर्टिकुलर कैरेक्टर का अकरेंस होगा उस नंबर में उसको 9 में चेंज कर देंगे और उसके बाद उसका मैक्सिमम वैल्यू स्टोर कर लेंगे। इसी तरह 0 के लिए होगा और सेम लास्ट में फिर हम लोग को मैक्सिमम माइनस मिनिमम करना है। अब इस केस में हम लोग क्या करेंगे ना, ये जो नंबर है वो किस में दिया हुआ है, हम लोग का इंटीजर में दिया हुआ है, ठीक है? इंटीजर में दिया हुआ है, तो हम लोग इसको चेंज कर लेंगे स्ट्रिंग में, ताकि हम अच्छे से इस पे होता है ना कि क्या लूप वगैरह रन कर सके, हम लोग को आसानी पड़ेगा, क्योंकि इंटीजर से कैरेक्टर को गेट करना थोड़ा टफ हो जाता है, ठीक है? इस कारण से हम लोग वो जो नंबर है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे, ताकि अच्छे से हम लोग कर कर पाए सॉल्व। अब चलो कोड करते हैं हम लोग सिंपली। एल्गोरिदम तो समझ गए कि सिंपली हम लोग को क्या करना है, पहले कैरेक्टर फाइंड करना है जो जिसको चेंज करना चाहते हैं। उसके बाद उसका सारा अकरेंस को 9 में चेंज कर देंगे, फिर उसको मैक्सिमम वैल्यू स्टोर कर लेंगे। एंड देन फिर मिनिमम के केस में क्या होगा कि पहले जिसको 0 में चेंज करना है वो कैरेक्टर फाइंड करेंगे, फिर उसका जितना भी अकरेंस होगा डिजिट नंबर में उसको 0 में कन्वर्ट कर देंगे, फिर उसके बाद वो मिनिमम वैल्यू स्टोर कर लेंगे एंड फिर रिटर्न कर जाएंगे मैक्सिमम माइनस मिनिमम। चलो पहले क्या करना है कि कैरेक्टर में चेंज मतलब स्ट्रिंग में चेंज करना है, तो स्ट्रिंग str इज इक्वल टू स्ट्रिंग फंक्शन यूज करेंगे हम लोग, और यहाँ पे नम को यहाँ पे पास कर देंगे, तो ये हम मेरा स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया। अब क्या करना है हमको, जिस कैरेक्टर को हमको 9 में चेंज करना है वो कैरेक्टर फाइंड करना पड़ेगा हम लोग को। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ch9 करके एक वेरिएबल बनाते हैं जिसको हमको 9 में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे उस वैल्यू को लाएंगे, ठीक है? तो पहले क्या करना है हम लोग को, एक फॉर लूप लिखना है कि फॉर कैर ch, वो किस पे रन करेगा, str पे जाएगा। एंड फिर उसके बाद क्या करना है हमको, इफ कंडीशन लिखेंगे इसमें कि अगर जो ch है, अगर वो नॉट इक्वल टू 9 होता है, अगर वो 9 के बराबर नहीं है, ठीक है? तो क्या करो तुम कि जो ch9 है, मतलब कि यही कैरेक्टर है हम जिसको हमको चेंज करना है, तो ch9 में हम इस ch को भर देंगे और यहाँ से ब्रेक कर जाएंगे कि जैसे ही हमको
कैरेक्टर मिल गया कि जिसको चेंज करना है वहाँ से हम ब्रेक कर जाएंगे। अब क्या करना है हमको, एक फिर स्ट्रिंग में हमको चेंजेस करना है। तो ये ओरिजिनल स्ट्रिंग में अगर हम लोग चेंजेस करेंगे तो फिर मिनिमम फाइंड करने के टाइम में फिर दिक्कत होगा। इस कारण से हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल ले लेंगे टेम्प नाम का, जिसमें हम लोग ये ओरिजिनल स्ट्रिंग को पुट करेंगे। ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसमें ट्रैवर्स करेंगे कि फोर कैर एंड सी एच, ये टेम्प में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब टेम्प में ट्रैवर्स करेंगे। और यहाँ पे क्या करेंगे, इफ़ ये जो अगर सी एच जो सी एच 9 के बराबर हो जाता है तो क्या करेंगे हम लोग, इसको चेंज कर देंगे 9 में। कि मान के चलो, देखो हम लोग क्या किए हैं, यहाँ सी एच 9 में किस करेक्टर को स्टोर करके रखे हैं, जिसको 9 में चेंज करना है। अब जो करेक्टर यहाँ पे अगर वही 9 के जिसको चेंज करना था अगर वही है, तो उसको हम लोग 9 में चेंज कर देंगे। यहाँ पे बेसिकली क्या है, यहाँ पे सी एच 9 में मान के चलो करेक्टर 1 आया, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रैवर्स करेंगे कि जितना भी 1 के बराबर रहेगा सबको 9 में चेंज कर देंगे। और सिंपली यहाँ पे लास्ट में क्या करेंगे, एक मैक्सिमम वेरिएबल लेंगे, मैक्सिमम। उसमें हम लोग क्या करेंगे, वो जो नंबर है, मतलब स्ट्रिंग है, उसका नंबर में कन्वर्ट करके मैक्सिमम में स्टोर करके रख देंगे। इसी तरह सेम क्या करेंगे हम लोग, जीरो के लिए फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे वेरिएबल बनाएंगे कैर सी एच जीरो, यहाँ पे इनिशियलाइज कर देते हैं जीरो से पहले, क्योंकि गार्बेज वैल्यू नहीं देना चाहते हैं स्टार्टिंग केस में। ये हो गया। उसके बाद फिर क्या करना है हम लोग, यहाँ पे फिर से हम लोग ट्रैवर्स करेंगे, हम लोग जो कैरेक्टर है मेरा ओरिजिनल वाला स्ट्रिंग, उसमें कैर सी एच एंड फिर एस टी आर, यहाँ पे कैरेक्टर फाइंड कर लेंगे पहले। यहाँ पे क्या करना होगा हम लोग को, इफ सी एच नॉट इक्वल्स टू जीरो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग सिंपली क्या कर देंगे, यहाँ पे जो सी एच जीरो है वहाँ पे उस कैरेक्टर को स्टोर कर देंगे, सी एच को। ठीक है। यहाँ से ब्रेक करेंगे। अब फिर से हमको स्ट्रिंग में ट्रैवर्स करना है। तो टेम्प नाम का वेरिएबल हम बनाए थे, अब टेम्प का वहाँ पे तो काम हो ही गया। तो यहाँ पे टेम्प को फिर से स्ट्रिंग में हम लोग स्ट्रिंग का वैल्यू ले लेंगे। अब क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे फिर से ट्रैवर्स करेंगे फॉर कैर कैर एंड सी एच, फिर हम लोग टेम्प में ट्रैवर्स कर रहे हैं। चाहते तो यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग में भी ट्रैवर्स कर सकते थे। उसके बाद क्या करना है हम लोग को, इफ सी एच इक्वल्स टू सी एच अगर वो किसके बराबर हो जाता है, अगर वो बराबर हो जाता है सी एच जीरो जो वेरिएबल है उसके बराबर, तो उस केस में क्या करना है हम लोग को, सी एच को चेंज कर देना है जीरो पे। ठीक है, जीरो में चेंज कर दिए। एंड देन उसके बाद मेरा स्ट्रिंग मतलब बन गया है। तो सिंपली हम लोग मिनिमम वैल्यू ले लेंगे। अब मिनिमम वैल्यू इक्वल्स टू क्या करना है, इंटीजर में कन्वर्ट करके ये जो टेम्प है इसका वैल्यू ले लिए। एंड बस लास्ट में क्या रिटर्न कर देना है, रिटर्न मैक्सिमम माइनस मिनिमम मिनिमम। ठीक है। अब इसको हम लोग रन करके देखते हैं टेस्ट केस के लिए। तो रन करते हैं बेसिकली पहले, एक्सेप्ट हो गया। अब इसको सबमिट करते हैं। तो सबमिट करने पे देखो हमारा जो रिजल्ट है वो आ जाना चाहिए रॉन्ग आंसर। रॉन्ग आंसर क्यों आ रहा है, क्योंकि कौन सा टेस्ट केस के लिए फेल हुआ, 4 5 6। 4 5 6 के लिए फेल क्यों हुआ, ये समझते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो बेसिकली क्या किए, स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट किए। फिर एक वेरिएबल बनाए ch9, जिसको हम लोग को चेंज करना है। वो कैरेक्टर को हम लोग यहाँ पे स्टोर करेंगे। अब जैसे ही वो कैरेक्टर मिल जाएगा उसको हम लोग वहाँ से लूप ब्रेक कर जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे हम लोग ब्रेक नहीं किए होंगे मे बी, तो यहाँ पे क्या हुआ, वैल्यू फाइंड होते रहा होगा, तो इस कारण से वो एरर आ रहा है। अब इसको रन करके देखते हैं। सिंपली यहाँ पे क्या था कि जैसे ही वो कैरेक्टर मिल जाए जिसको चेंज करना है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, उसको वहाँ से ब्रेक कर जाएंगे। बट यहाँ जीरो के केस में क्या किए थे, वो हम लोग ब्रेक वाला लिखे नहीं थे, इस कारण से वो एरर आया है। ठीक है। अब इसको रन करते हैं सिंपली। अब यहाँ पे रन करेंगे, देखो ये सबमिट हो गया। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था, सिंपल सा। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर हम लोग समझते हैं तो क्या है कि सिंपली एक बार हम लोग जितना भी नंबर ऑफ डिजिट्स होगा उतना बार 2 बार लूप चल रहा है। सिंपली एक बार लूप चल रहा है वो कैरेक्टर फाइंड करने के लिए, फिर सेकेंड टाइम में उसमें ट्रैवर्स कर रहा है उसको चेंज करने के लिए। तो देखा जाए तो ये 4 बार चल रहा है, ठीक है, लूप। तो 4 बार चल रहा है, तो ओवरऑल ये ऑर्डर ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ही इसका रहेगा। तो बस इस क्वेश्चन में यही था। और फिर बाकी ये जो कोड का लिंक है आपको गिटहब का लिंक मैं दे दूंगा।
यू कैन गेट द कोड फ्रॉम देयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।